लास्ट वीक का जो मार्केट था वो काफ़ी बढ़िया रहा है मार्केट। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट रही है उसमें 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, जिसमें से एक मुहूर्त ट्रेडिंग था जो दिवाली में था। आई होप आप लोगों ने उसको ट्रेड किया होगा और आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा, राइट। मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि मैं कौन सा स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ, तो आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से स्टॉक को खरीदे थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताने के पीछे दो मेजर वजह है। सबसे पहला, जब भी कोई ऐसा वीक आता है जहाँ पे इवेंट्स आने वाले होते हैं और फिर लॉन्ग हॉलीडे हो जाता है, तो मार्केट जो है उससे पहले थोड़ा कम वॉल्यूम होता है उसमें। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो मुहूर्त ट्रेडिंग में तो वॉल्यूम रहा ही नहीं है, उसको तो हटा दीजिए। लेकिन थर्सडे को भी वॉल्यूम कम थी और उससे पहले वाला भी दिन वॉल्यूम कम थी। तो ओवरऑल जो मार्केट रहा है वो मोर ऑफ अ साइडवेज वीक रहा है, जहाँ पे 2 दिन ग्रीन में रहे हैं, 2 दिन रेड में रहे हैं। और मुहूर्त ट्रेडिंग को तो क्या ही काउंट करना है नॉर्मली, बट हाँ, काउंट तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना काउंट किए हुए काम तो चलेगा नहीं। बहुत सारे स्टॉक में वो ग्रीन किया है, कुछ स्टॉक में रेड भी किया है। लेकिन जब मैं मुहूर्त ट्रेडिंग ट्रेड कर रहा था तो मुझे यही दिखा कि लास्ट वीक का मुहूर्त ट्रेडिंग ज़्यादा बढ़िया था इन कंपेरिजन टू इस वीक का। उसके पीछे वजह बहुत क्लियर है। वजह यह है कि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू एग्रेसिव मूव्स, राइट। पिछले बार अगर आप गौर करते तो आपको दिखता कि जो स्टार्टिंग में मूविंग पकड़ा वो लास्ट तक कंटिन्यू रहा। इस बार वैसा नहीं था, स्टार्टिंग में मूवमेंट पकड़ा और लास्ट को फिर धीरे धीरे फेड आउट होने लग गया। वैसे ही अगर आप गौर कीजिएगा तो निफ्टी ग्रीन में था लेकिन फ्यूचर्स उसके रेड में थे। तो ऐसा भी चीज़ें हुई है, राइट। सो इट वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड मुहूर्त ट्रेडिंग, बट एनीवेज जैसा भी है हमें उसको एक्सेप्ट करनी है और उससे हमें आगे बढ़नी है, बिकॉज बिना एक्सेप्टेंस का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है, आने वाले वीक में जो मार्केट करेगा उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मार्केट अपडेट वीडियो है। तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मेरा भरोसा मानिए कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेजर अपडेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसको कवर कर देना। तो मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करता हूँ, मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, उन दोनों के स्ट्रॉन्ग लेवल्स के बारे में बात करता हूँ। फिर मैं ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, 2 3 4 सेक्टर्स जो भी हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि कौन से सेक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फिर मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं एफ आई डी के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करता हूँ एंड इंडिया विक्स के बारे में बात करता हूँ। इन सब के बारे में बात करने के बाद उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोच रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि ये इनफ डेटा है आपको जानने के लिए, समझने के लिए, और शायद इसके अलावा आपको फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट्स को लेकर। एटलीस्ट मेजर चीज़ तो कवर हो ही जाती है इसमें। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ अभी तक, आगे भी होने का भी कोई इरादा नहीं है। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं मेरे को जो समझता है, सीखता हूँ, बोलता हूँ, वही आपके सामने लेके आता हूँ। आपको थोड़ा सा कुछ अलग लग सकता है, वो ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, बट ये मेरा ओपिनियन है, राइट। तो मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 50% ऑफ टाइम्स गलत होता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है, हमें ये नहीं पता कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपको ये नहीं पता कि मेरी रिस्क क्या है, आपको ये नहीं पता कि मेरी माइंडसेट क्या है। तो एक इंसान जिसको आप जानते नहीं हैं, एक इंसान जो आपको नहीं जानता है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकता है। तो सवाल है लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ। मार्केट्स मोर ऑफ अ साइडवेज थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 दिन ग्रीन में थे, 2 दिन रेड में थे, और फिर मोर ट्रेडिंग हम ग्रीन में क्लोज हुए। तो ओवरऑल साइडवेज ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास वीकली क्लोजिंग दी है। लेकिन जब मार्केट ब्रेथ जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ब्रेथ में हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पाया। वो क्यों है? बिकॉज स्मॉल कैप और लार्ज कैप थोड़ा सा बाउंस हो किए। तो शॉर्ट टर्म मार्केट ब्रेथ जो होता है, वो जो दिखाऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा ठीक ठाक बाउंस कर गया है ऑल द वे फ्रॉम वेरी मच स्मॉल लेवल। लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मार्केट ब्रेथ अभी तक करेक्ट करना, कवर करना बाकी है। एंड दैट इज व्हाट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एक वीक ऑलमोस्ट होने वाला है और मार्केट ने स्ट्रेंथ शो नहीं किया है। इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि जो अगला वीक है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, बिकॉज 5 नवंबर जो कि ऑलमोस्ट ट्यूसडे हो जाएगा, उस दिन यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आने आएगा।
तो मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, और अगर जो अभी एक्सपेक्टेड है मार्केट को वो ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। अगर वैसा नहीं होता तो देखने लायक होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आने वाला वीक अगला एक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ब्लाइंडली कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वही सेटअप्स खरीदिए जो सेटअप आपको ठीक लग रहा है। मैं भी एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ कि जो कमज़ोर नाम है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मजबूत नाम है उसको रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 24,304 रुपीज़ के आसपास है। लास्ट वीक आप देख सकते हैं क्लियरली ये था कहानी। पहला ग्रीन हुए मंडे को, हमने एक वीडियो ही बनाया था कि हम बाउंस कर सकते हैं। दूसरा ग्रीन हुए, वेडनेसडे को हम रेड में क्लोज हुए, थर्सडे को और रेड में क्लोज हुए। और ये है मूरर ट्रेडिंग, जो कि आप देख सकते हैं कोई वॉल्यूम ही नहीं है इसमें, यहाँ क्लियरली आपको दिखेगा कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये है मूरर ट्रेडिंग की कहानी। सो क्या है, हमें कौन सा देखना है ध्यान? कुछ भी नहीं बदला है पिछले वीक के अपडेट में और इस वीक के अपडेट में। मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखा है, आपको क्लियरली बोल के रखा है कि इस लेवल का ध्यान रखिएगा। वो लेवल है 23,900 का लेवल। ये जो लाइन ड्रॉ है आपके सामने वो क्लियरली है। इस लाइन को मैं तब तक चेंज नहीं करूंगा जब तक ये लाइन या तो ब्रेक नहीं करता है या तो ऊपर नहीं चला जाता। दो में से एक ही बात है। अभी के लिए कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये लाइन पे कब आएगा उसके लिए एक लेवल है जो इसका लोएस्ट है, इस कैंडल का। इसका लोएस्ट क्या है? 24,073। अगर हम उसके नीचे चले जाते हैं तो चांसेस है वेरी हाई कि हम यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीक भी बोला था, फिर प्रॉब्लम होगा। फिर क्या प्रॉब्लम होगा? फिर वी कैन गो समवेयर डाउन बिलो, राइट? तो प्रॉब्लम होगी। जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं देयर नथिंग मस्ट टू वरी। और जो नए लोग आए थे जिनको लगता था कि मार्केट बस ऊपर ही जाता है, जो पिछले साल आए होंगे, तो भाई उनको पिछला एक महीना समझ में आया होगा कि नहीं, मार्केट ऐसे नहीं होता, मार्केट का दूसरा साइड भी है, राइट? तो वो चीज़ है। तो निफ्टी में यही है। ऑन द अपर साइड मैंने आपको ये लेवल क्लियरली बोला है, ये जो 24,800 का लेवल है ये अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे वो सपोर्ट था। ऊपर का लेवल मैं वैसे भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए नीचे का अगर आपको पता है तो ऊपर का तो एनीथिंग एबव दैट इज बोनस आउट देयर। तो इसीलिए मैंने अब पिछले कुछ टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया था कि आपके सामने बस एक दो या दो इंपॉर्टेंट लेवल लेके आऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक्स इन कंपेरिजन टू निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्रेंथ शो किए हैं पिछले एक डेढ़ वीक में। अगर आप पीएसयू बैंक्स के बारे में जाकर देखिएगा तो वो थोड़ा सा किए हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो बैंक निफ्टी का देखिएगा तो बैंक निफ्टी आपको क्लियरली दिखेगा कि मंडे को बाउंस किया, ट्यूसडे को ज़्यादा बाउंस किया और इसके दम पे ही निफ्टी ग्रीन में थी। वेडनेसडे को रेड हुआ, थर्सडे को रेड हुआ, और ये मूरर ट्रेडिंग का जो आपको क्लियरली दिख रहा है। कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है बैंक निफ्टी में। द करंट प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी 51,673। जैसा कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस बताया था कि निफ्टी नया लो बना गया था इन कंपेरिजन टू दिस, बैंक निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया था। सो इसका मतलब है कि आउट परफॉर्म कर रहा था और अभी भी वो कंटिन्यूएशन है। तो बैंक निफ्टी का लेवल यही है, आपको क्लियरली मैंने ड्रॉ करके रखा है, कुछ भी बदला नहीं है। वो है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 49,700 टू 50,400 लेवल। ये जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड रेजिस्टेंस में एक लेवल पहले से ड्रॉन है जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो इफ़ वी ब्रेक दिस वी कैन गो अप। ऊपर जाने का सब कुछ अच्छा है, नीचे जाने का प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में पिछले कुछ वीक में अगर आप देख रहे होंगे तो सेक्टर्स बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी कमज़ोर थे वो हल्का फल्का और कमज़ोर होते जा रहे थे, और जो मजबूत थे वो धीरे धीरे और कमजोरी शो कर रहे थे। तो लास्ट एक महीना में ऑलमोस्ट यही कहानी रही है। लेकिन इस वीक जो लास्ट वीक गया है उसमें दो तीन सेक्टर्स ने थोड़ा डिसेंट रिवर्सल दिखाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, बट हाँ दे हैव शोन सम डिसेंट रिवर्सल। तो उनके बारे में बात करते हैं। तीन ऐसे सेक्टर्स जो मुझे लगते हैं कि यहाँ से और स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर कौन सा है? सबसे पहला सेक्टर है पीएसयू बैंक्स। अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आप हमें टेलीग्राम में फॉलो करते होंगे तो हमने यहाँ पे पीएसयू बैंक के बारे में अपडेट डाला था कि टाइम फॉर दिस सेक्टर टू स्टे अवे, इस सेक्टर से दूर होने का वक्त आ गया। लेकिन पीएसयू बैंक ने क्या किया, इस कैंडल के बाद ही रिवर्सल पाया और ये फेक ब्रेकआउट था। तो अभी ये कन्फर्मेशन ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो इट कैन स्टिल शो स्ट्रेंथ। और द गुड पार्ट वाज कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसको इसने ब्रेक कर दिया है इसी वीक में। तो बैक टू बैक मंडे को इसने बाउंस किया 3.78%, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, फॉलोड बाय ट्यूसडे अगेन 3.64%। तो ये काफ़ी एग्रेसिवली रिवर्सल था। मतलब जी ये क्लियरली इंडिकेट करता था कि स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे जाना नहीं चाहता है, ऊपर आना चाहता है। तो जो मैंने कहा था वो अब हल्का सा चेंज हो गया है वापस से, बिकॉज कैंडल चेंज हो गए हैं। और मैं ट्रेडर हूँ, मेरे ओपिनियन बायस्ड हैं, तो मुझे मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपना ओपिनियन बना के क्या होगा, राइट। सो पहला सेक्टर है पीएसयू बैंक, दे हैव शोन सम गुड स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो कि ऑलमोस्ट 7,000 का लेवल है, देन वी कैन गो अप, राइट। सो पीएसयू सेक्टर इज टू वॉच फॉर। जो दूसरा सेक्टर है वो है आपका निफ्टी मेटल्स का।
मेटल्स में अगर आप देखिएगा तो मंडे को दे हैव शोन सम ग्रेट रिवर्सल आउट देयर 2.54%, एंड निफ्टी को उस दिन सपोर्ट करने में इनका योगदान था। फॉलोड बाय ट्यूसडे स्ट्रांग, वेडनेसडे को जहाँ निफ्टी रेड में थी ये ग्रीन में क्लोज हुए, थर्सडे को जहाँ पे निफ्टी ज़्यादा रेड में थी ये 0.17% बस नीचे थे, और फ्राइडे को आप देख सकते हैं मूरत ट्रेडिंग में भी निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया। सो दिस इज़ वन सेक्टर विच हैज़ अगेन शोन रिवर्सल। आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिख रहा है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में और कंटिन्यू कर ले। जो थर्ड सेक्टर है वो है मीडिया का। मीडिया वॉज रियली शोइंग सम ग्रेट स्ट्रेंथ, बिकॉज ये जो लेवल था मुझे लगा था इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा, आया भी, बट अगेन इट शोड सम फेक ब्रेकआउट एंड बूम बाउंस। बैक टू बैक 4 दिन आप देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी पाँचों दिन ये ऊपर गया है, 1 2 3 4 5। तो मीडिया, मेटल्स और पीएसयू बैंक्स ही लास्ट वीक निफ्टी को 2-3 दिन ग्रीन में रखे हैं, क्योंकि जो आईटीज था वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन वो कमज़ोर होने लग गया है, तो वो देखने लायक होगा। तो ये 3 सेक्टर्स है। अब आते हैं अगला इंटरेस्टिंग अपडेट पे, वो है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स लास्ट एक वीक में ऊपर आ गया ऑल द वे फ्रॉम, एक टाइम पे ये 13 के आसपास था, अब वो 15.9 के आसपास आ गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? मेरे हिसाब से पूछिएगा तो मुझे यूएस इलेक्शन वजह लगता है इसके कारण, तो उसका ध्यान रखिएगा। जैसे ही वो खत्म होगा तो विक्स में देखने लायक होगा क्या है। लेकिन जो लेवल मैं हमेशा बता के रखा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, वो है 17 का लेवल, 16.8 16.9 वो लेवल। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। अगर ट्यूसडे को करते हैं तो वो इलेक्शन को लेके होगा, वो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम रखते हैं तो फिर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आएगी और जो नए लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वॉलेटिलिटी पे ज़्यादा नज़र बना के रखिएगा, मैं बना के रखूँगा। और अगर आप हमें इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो हम अपडेट करेंगे अगर हमें कुछ चेंज लगेगा तो आप उधर देख सकते हैं हमें। अब बात करते हैं हम, जब तक वो 17 के नीचे है तब तक ठीक है, बट इफ़ इट गोज अबव 17 तब प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं सॉरी, अब हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो वो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। चलते हैं एफआईआईज डीआईज का देखने में। तो एफआईआईज का फाइनली अक्टूबर महीना खत्म हो गया है। प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट मंथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरे हिसाब से, इन द हिस्ट्री ऑफ इक्विटी मार्केट्स जहाँ पूरे महीना बस सेलिंग हुआ है, ऑल द वे फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर। और नवंबर 1 को तो छोड़ दीजिए क्योंकि मोरा ट्रेडिंग वाली बात है तो उसकी मतलब नहीं है, बट पूरा एवरी सिंगल सेशन इन अक्टूबर मंथ वॉज सोल्ड बाय एफआईआईज। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन विच आई नो इन माई नॉलेज। लास्ट कभी हुआ था कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एफआईआईज हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग इट। मंथली में वो ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ अक्टूबर में बेचे हैं। लेकिन जो बचे हम हैं वो इसलिए बचे हैं बिकॉज जो डीआईआईज थे उन्होंने भी डिसेंट बाइंग किया अक्टूबर महीने में, और 1,07,000 करोड़ उन्होंने बाइंग की है। तो वो जो 7,000 करोड़ का आपको जो मेजरली डिफरेंस दिख रहा है, जिसके कारण निफ्टी ऑलमोस्ट 5-6% गिरा है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन पूरे साल में अगर आप गौर कीजिएगा तो एफआईआईज ने काफ़ी एग्रेसिवली बेचा 2,40,000 करोड़ के आसपास, लेकिन डीआईआईज ने 4,40,000 करोड़ के आसपास बाई किया है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ इनसेन, एंड सो वी हैव गॉन अप, राइट। तो ये रहा एफआईआईज के बारे में। अब चलते हैं मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करने। तो मार्केट ब्रेथ के बारे में अगर आप देखिएगा तो आपको समझेगा कि ये जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीक जो हमने कवर किया था, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 9% था, और मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि बाउंस करेंगे हम, एंड फ्रॉम 9% टू 42% वी आर बैक इन शॉर्ट टर्म। सो वी हैव सीन सम शॉर्ट टर्म बाउंस, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। और जो हमने ये भी बोला था लास्ट अपडेट में आपको कि अगर आपने चार्ट ऑफ द वीक का देखा होगा कि हम इस वीक को स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, लेकिन जब बाउंस मुझे दिख रहा था बिकॉज मंडे को कुछ हुआ नहीं, ट्यूसडे कुछ हुआ नहीं, तो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, मैंने मार्केट को टाइम दिया, और जो लॉस हमारा 10-12% का हो सकता है वो घट के अब 4-5% का आ गया है। आप खुद से जाके देख सकते हैं अगर आप चार्ट ऑफ द वीक फॉलो कर रहे होंगे हमारा तो नाउ फॉर द शॉर्ट टर्म इट्स 42%, ओवरसोल्ड से नीचे आके बढ़ के ऊपर 42% पे आ गया। मिड टर्म में वी हैव नॉट रिकवर्ड मच, सो 13% पे थे 27%, ठीक है, देर इज सो मच टू इट जो रिकवर करना बाकी है। लॉन्ग टर्म में वी हैव नॉट डन मच, 50% से वी आर बैक टू 58%। सो देर इज रिकवरी बाकी है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है इट हैज़ गॉट अ स्कोप ऑफ गोइंग डाउन। वो कब होगा? मैंने निफ्टी का लेवल बताया आपको, देखिएगा, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई वजह होना चाहिए। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, अब तो चार्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं अनलेस अनटिल अगले 1-2 वीक के लिए। उसके बाद क्या होगा बाद की बात है, बट थोड़ा सा रिलीफ और हो सकता है, एंड देन वी विल सी हाउ वी रिएक्ट ऑन दोज लेवल्स आउट देयर जो मैंने आपको बताया है ऊपर के लेवल्स। द फर्स्ट लेवल टू वॉच फॉर विल बी 24,800 का लेवल। अगर हम उसको
ब्रेक कर देते हैं या रिजेक्ट होकर नीचे आ जाते हैं, तो ब्रेक कर देते हो तो अच्छी बात है ऊपर, लेकिन रिजेक्ट होकर नीचे आ जाते हैं देन चांसेस आर वेरी हाई कि वी कैन गो मोर डाउन। तो फिर देखेंगे, वी विल गो वन स्टेप एट वन टाइम। अगले वीक के लिए मैं कॉशियस हूँ क्योंकि यूएस का इलेक्शन रिजल्ट है जो आप जानते हैं, पहला। दूसरा कि मेरा जो अभी कोई नया पोजीशन पे लास्ट वीक में मैंने नहीं बनाया है, पोजिशनल ट्रेड में बनाया है मैंने, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं बनाया है। सो आई एम ऑलमोस्ट 60% ऑन कैश फॉर द शॉर्ट टर्म, और जो 40% पोजीशन है वो मेरे पुराने हैं। सो आई एम गिविंग इट सम टाइम, ताकि अगर वो रिकवरी और देते हैं देन आई विल बी एग्जिटिंग इट, राइट। उसमें काफ़ी कुछ स्टॉक्स थे जो प्रॉफिट में अच्छे खासे थे, दे हैव गॉन डाउन, मेरा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया। बट बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अच्छे सेटअप नहीं दिखा रहे, राइट, ये भी है। अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो अगर कोई सेटअप आपको अच्छा दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, आप बताइएगा। एक सुवेन फार्मा अच्छा दिख रहा है मुझे, कुछ और नाम भी हैं, लेकिन मैं अपनी एंट्री का वेट कर रहा हूँ और मैं मार्केट का ध्यान देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इफ़ आई स्टार्ट गेटिंग गुड एंट्री पॉइंट्स आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट, बट तब तक के लिए शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। फॉर मिड टर्म आई एम फॉलोइंग माई प्लान इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज़। अगर वो नीचे जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, मैं स्टॉप लॉस लेकर निकलूंगा। लास्ट वीक हमने 2 स्टॉप लॉस लिए थे, अगर आपको याद हो तो, एलिन और फिनो बैंक। इस वीक हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं लिए हैं, राइट। तो वो चलता है, वो होता है। वी विल सी नेक्स्ट वीक, अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो वी विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट। लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस तब ज़्यादा एग्जिट होएगा जब मार्केट नीचे जाएगा। सो नेक्स्ट वीक आई एम नॉट होपिंग इट। अगर ट्रम्प साहब जीतते हैं, प्रोबेबली वी कैन सी सम बाउंस इन यूएस मार्केट्स एंड प्रोबेबली यहाँ भी इम्पैक्ट कर सकता है। बट द क्वेश्चन इज विल दैट मूव सस्टेन, क्या वो मूव अच्छे वॉल्यूम के साथ आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमें मिनिमम एक ऐसा दिन चाहिए अगले 2-3-4 दिन में जहाँ पे निफ्टी मिनिमम 1% का मूव दे विथ सम गुड वॉल्यूम। अगर वो होता है देन वी कैन थिंक कि जो अभी जो रिसेंट लो बनाया है वो रिवर्सल हो सकता है। अगर वो नहीं होता है देन द प्रॉब्लम विल बी कि हो सकता है कि हम नीचे चले जाएं वापस से, बिकॉज वी आर टू क्लोज टू इट, राइट। 24,300 पे हम हैं, 24,000 ब्रेक करेंगे, हम नीचे चले जाएंगे। सो 300 पॉइंट्स एनी डे वी गो डाउन बाय 1.23%, वी आर डन। सो दैट इज हाउ इट इज, राइट। सो यही सब है जो ध्यान में रखने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में मैं सेफर हूँ, मैंने आपको बताया कि वी आर होल्डिंग सम गुड कैश, आई एम होल्डिंग सम गुड कैश। आपका पता नहीं, आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन मेरे स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो गए थे तो मुझे कैश पे आना मजबूरी हो गया था। फॉर मिड टर्म आई एम इन्वेस्टेड मोस्टली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, स्टॉप लॉस लेके फिर से इन्वेस्ट हो जाता हूँ। इस वीक तो वी आर गोइंग टू ऐड 2 स्टॉक्स, मूरा ट्रेडिंग में एक ऐड किए, मंडे को ऐड किए, और फिर इस मंडे को ऐड कर रहे हैं। तो लास्ट 2 वीक के अंदर वी हैव एडेड 3 स्टॉक्स, राइट। 2 कर चुके, एक बाकी है जो मंडे को करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज़। यही थी टोटल अपडेट मार्केट्स को लेके। ये काफ़ी लंबा था बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।